लाल किला की उसी पुलिस चौकी पर खड़ा हूँ जिसके बिल्कुल इस दीवार के पीछे जो आप ये देख रहे हैं, जहाँ ये रिसेप्शन केबिन बना हुआ है, इसके बिल्कुल इस दीवार के पीछे वो ज़ोरदार धमाका हुआ जिसमें इतनी ज़िंदगियाँ लुक़्मे अजल हो गईं, 30-35 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और ये आंकड़ा बढ़ सकता था और ज़्यादा हो सकता था अगर ये दो जो हेड कांस्टेबल्स आप देख रहे हैं, एक थान सिंह और दूसरे अजय कुमार, अगर उस वक्त में इनकी सतर्कता, इनकी प्रेजेंस और उस वक्त लोगों की सेवा भाव का जो इनमें जज्बा था, उसके लिए ये लोग आगे नहीं आते। तो सोचिए वो और ज़्यादा आंकड़ा बढ़ सकता था। LNJP हॉस्पिटल यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे नज़दीक वही है इसी ब्लास्ट साइट के। लेकिन क्या कुछ हुआ उस वक्त में कि जब धमाके की आवाज़ आई, तब थान सिंह ने क्या किया, अजय कुमार ने क्या किया, जो आज लोग इनके लिए यही दुआ कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में अगर जांबाज पुलिसकर्मी हों तो ऐसे ही होने चाहिए। थान सिंह, क्या कुछ हुआ था उस वक्त में जब धमाके की आवाज़ आई? तो चौकी क्योंकि बिल्कुल साथ में ही है, सिर्फ एक दीवार का ही फ़र्क है। क्या सुना, क्या हुआ, क्या देखा? सर, मैं और अजय बाहर ही खड़े हुए थे। अजय इधर जाता है और मैं थोड़ा सा रोड पार करके चांदनी चौक की तरफ जाता हूँ। जब मैं चांदनी चौक की तरफ जाता हूँ तो एक धमाका होता है बहुत ज़बरदस्त। पता नहीं था किस चीज़ का धमाका है, बस अफरा तफरी मच गई थी, अंधेरा छा गया था चारों तरफ, लोग भाग रहे थे। मैं भागता हुआ आता हूँ, 25 से 20 सेकंड के अंदर मैं यहाँ भाग के आ जाता हूँ। मैं एकदम देखता हूँ आग लगी हुई है बहुत ज़बरदस्त, गाड़ियों में आग लग रही है, फटाफट फटाफट आवाज़ आ रही है, लोग डर रहे हैं, खौफ मचा हुआ है। तो हमारा सबसे पहले काम इनको लोगों को दूर करना था, कहीं और दुर्घटना ना हो जाए, कहीं और कुछ हो ना जाए। सबसे पहले पब्लिक को दूर किया, जो उन लोग उनके बीच में फंसे हुए थे उन लोगों को बाहर निकाला। जैसे कि कई लेडीज से आग में एक आधा लेडीज़ उसमें आग के अंदर फंसी हुई थी, उसके अंदर फटाफट से उसे बाहर निकाला आग से, जिससे कि उसकी जान बच सके। जब उसे बचा के बाहर निकाल के उसे बैटरी रिक्शे में, ऑटो में उसे फटाफट से वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचाया। किस तरह से आप पहुंचा रहे थे? और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि जब से दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए शायद इतनी नज़दीक से बम धमाका, बम ब्लास्ट पहली बार ही देखा या सुना होगा। एक पल में तो लगा ही नहीं होगा कि ये बम फटा है या क्या फटा है, क्या कुछ समझ में नहीं आया होगा। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। सर, हमें खुद नहीं पता सर हुआ क्या था। पहली बार देखा था ज़िंदगी में ऐसा, सोचा ही नहीं था कि इतना खतरनाक, मतलब पब्लिक जो लोग सामने गिरे पड़े थे, देखा नहीं जा रहा था। बस ये था कि इन लोगों को उठा के फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचा सकूं, इनकी जान बचा सकूं। कई लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे, उसमें पीछे उसके CNG सिलेंडर थे और फंसे हुए थे। उनको फटाफट से पब्लिक की मदद से उसको निकाला, तोड़ फोड़ के जैसे मर्जी करके। हेड कांस्टेबल अजय हो गए, पूरी चौकी का स्टाफ हो गया। हमें खुद नहीं पता था कि हो क्या रहा है। लोग कह रहे पीछे जब पटाखे बज रहे कहीं कहीं फट ना जाए, मगर हमने कहा नहीं यार, जान जाती है चले जाए, लोगों की जान बचनी चाहिए। अपनी जान का डर नहीं लग रहा था थान सिंह? सर, अभी ऐसे समय पर अगर अपनी जान देखूंगा या लोगों की जान देखूंगा, यही सोच रखा था कि अगर 10 जान बचा के अगर एक जान चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब से ये वर्दी पहनी तब से जान की चिंता ही नहीं करी। सिर्फ यही सोचा है कि सेवा करूं और लोगों की मदद कर सकूं। वो कैसे कर सकूं, बस यही एक दिमाग में रहता है हमेशा। लगभग कितने ऐसे लोग होंगे थान सिंह जिस वक्त में, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के लगभग 8वें मिनट के बाद हम भी यहाँ पहुँच गए थे करीब होने की वजह से। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से। जिस वक्त में आप यहाँ पर पहुँचे, जब लोग फंसे थे, उनमें कितने ऐसे थे जिनको एम्बुलेंस भी नहीं आई थी? किस तरह आप लोग भेज रहे थे तब? क्योंकि मैंने आपको देखा था, खुद अपनी नज़रों से देखा था कि आप जो लोग घायल थे, आपके हाथ भी खून में पूरी तरह से सब सने हुए थे, कपड़े भी ख़राब थे। ऐसे ही मैं अजय कुमार को भी देख रहा था, मैंने अपनी नज़रों से देखा था आप दोनों को कि आप जो बॉडी चिथड़े उड़े हैं उनको समेट रहे हैं, उठा करके लोगों को, आधे जले हुए को भेज रहे हैं अस्पताल। सर, हमें नहीं पता था कि एकदम, हमें तो सिर्फ ये था कि उनकी जान बचा सके। हम तो, हमारा तो एक ही मकसद था, लोगों की जान बचा सके और कहीं ज़्यादा दुर्घटना ना हो जाए। लोगों को दूर कर रहे थे हम, वर्दी वगैरह सब खून में लथपथ थे, कोई चिंता ही नहीं थी, अपनी किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, लेकिन आप लोग, जैसे आप कह रहे हैं ना, वर्दी की चिंता थी, ना किसी बात की चिंता थी। सर, लोगों को
वो वीडियो बना रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो ये हादसा हुआ है उसके धमाका वो कितने नज़दीक खड़े होके कहीं और हो सकता था, तो वो चीज़ किसी के दिमाग में नहीं थी। पर हम सब लोगों को दूर कर रहे थे, भाई दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जब हम आगे बढ़े तो पब्लिक और हमारे साथ आई, जिन्होंने बैटरी रिक्शे और ऑटो में बैठा के लोगों को वहाँ तक हॉस्पिटल पहुँचाया। जिस रिक्शे में हम बैठाते कि उसमें एक बंदा बैठा था, फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचा। ऑटो में बैठा वो सब यहाँ के बाहर के स्थानीय लोग थे, जो जिनको हमें हॉस्पिटल में मदद से हॉस्पिटल पहुँचाया। पब्लिक के? जी बिल्कुल, पब्लिक ने बहुत साथ दिया। कान सिंह, जब हम पहुंचे थे तब उस वक्त भी ना तो एम्बुलेंसेज और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी, और धमाके के बाद ज़बरदस्त जो है वो धुआं और आग की लपटें उठ रही थी। एम्बुलेंसेज भी नहीं आई थी सर। एम्बुलेंस आ गई थी जब तक हमने आधे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। तब तक आप भेज चुके थे? आधे लोगों को हॉस्पिटल भेज चुके थे हम, यानी कि थोड़े बहुत लोग जो रह गए थे उनको फटाफट एम्बुलेंस भी लेके गई, मगर बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया था, पूरी चारों तरफ से कॉर्डन कर दिया था ताकि लोगों को आने जाने फटाफट से गाड़ी और एम्बुलेंस फायर को बहुत जल्दी से 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 से 12 मिनट के अंदर भी एम्बुलेंस और फायर ये सब आ गए थे। कान सिंह, आज डर सा लगता है, कुछ महसूस होता है? वो धमाके की कानों में आवाज़, वो आंखों देखा वो हैबतनाक मंजर सब याद आता है? सर बच्चे मेरे खुद के डर गए थे सर। मेरी फैमिली जब देख रही थी इन चीज़ों को पूरा, पहले मेरे फैमिली से ज़्यादा मेरे लिए मेरी जनता है, जिनके लिए हमने वर्दी पहनी है, जिनकी हमें सेवा करनी है। तो बस दिमाग में यही था कि लोगों की सेवा करना और लोगों की जान बचाना। आज भगवान से मैं यही, भगवान ने इतना वो दिया, हमें इतनी ताकत दी कि हम लोगों की जान बचा सके, वो लोगों की जान बचा सके। बिल्कुल, लोगों की जान बचा सके और दूसरे लोगों की, उनकी जानों के लिए अपने आप को, मतलब आप सोचिए, एक वरदान के रूप में शामिल हुए। अजय थोड़ा सा साइड आ जाए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप उस टाइम में मौजूद थे और जिस तरह थान सिंह सब कुछ बता रहे हैं, मैंने आपको भी अपनी नज़रों से उस टाइम देखा था, अंधेरा, आँख की लपटें और सब कुछ, आप में खौफ नहीं आया ज़रा भी? सर खौफ नहीं आया, बिल्कुल भी। खौफ आता है तो हम लोगों की मदद नहीं कर पाते। जैसा हमने अच्छा लगा उस टाइम में वो किया। जितने इंजर्ड थे, जो हमें आगे मिलता गया, इंजर्ड आगे आता गया, सबको गोदी में उठाया, ऑटो में बैठाया, ई रिक्शा में बैठाया, सबको नज़दीक के हॉस्पिटल भिजवाते रहे। लाशों के चीथड़े उड़ रहे थे, हालत बहुत ख़राब थी, दूर दूर तक गौरी शंकर मंदिर, जैन लाल मंदिर तक जो है वो बॉडी पार्ट्स लोगों के पड़े हुए थे। सर हमारा मेन मकसद ये था कि जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, जिन गाड़ियों में आग लगी हुई है, गाड़ियों में फंसे हुए लोगों को पहले बाहर निकालना ही उससे प्रायोरिटी थी हमारी, ताकि और कैजुअल्टी ना हो। गाड़ियों में सिलेंडर भी लगे हुए थे, सिलेंडरों से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, तो उन गाड़ियों के खिड़की दरवाजे तोड़े, आदमियों को बाहर निकाला। लेडीज़ भी थी, बच्चे, लेडीज़, बच्चे, जेंट्स सब थे, जिनको नज़दीक के हॉस्पिटल में भिजवाया पब्लिक की मदद से। इतने में हमारे चौकी के बाहर ही धमाका जो हुआ था, चौकी के बाहर ही हुआ था। चौकी इंचार्ज साहब मौके पर, सारा हमारा चौकी का स्टाफ आ गया था, तो और पब्लिक वाले भी मदद के लिए आ गए थे। लगभग कितने लोगों को आपने भेजा होगा, आपने और थान सिंह ने और स्टाफ ने? 15 से 20 लोगों को। ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा से? जी 15 से 20 लोगों को हॉस्पिटल के लिए भिजवाया सर जी। वो मंजर ध्यान आ रहा है सब? ये तो कभी भूल नहीं सकते सर, ये तो कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल, इन दोनों हेड कांस्टेबल अजय कुमार भी और थान सिंह को, जिनको आप सुन रहे थे, हकीकत यही है कि वो मंज़र जिसने भी देखा, सुना, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से लाल किले के बाहर, बिल्कुल इस पुलिस चौकी के बाहर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी दीवार के पीछे बाहर रेड लाइट है, और यहाँ पर वो धमाका जिस तेज़ी के साथ में, जिस तरह से उसकी आवाज़ थी, उसकी इंटेंसिटी थी, अब तक NIA हो, NSG हो और दूसरी एजेंसीज़ हों, पता ही नहीं लगा पा रही हैं कि फाइनली वो एक्सप्लोजिव क्या था। इस धमाके ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, इतनी तमाम लोगों की जानें चली गईं, इतने लोग घायल हो गए, इतनी गाड़ियाँ वहाँ पर के परखच्चे उड़ गए, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कारें, ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, बसेस, सब जो कुछ जद में आया। और ये जो आप चौकी के ऊपर देख रहे हैं ना, इसके भी कई पक्षियों की बॉडीज़ जो थी वो पड़ी थी, और जैसे मैं आपको बता रहा था, 2 कुत्ते, 2 डॉगी वो बाहर पड़े थे। धमाका इतना तेज़ था, चौकी की ये जो पीछे आप देख रहे हैं दीवार और पीछे का ये हिस्सा, कॉन्फ्रेंस रूम, ये तक, इस तक के परखच्चे उड़ गए। जो एयर कंडीशन यहाँ लगे हैं चौकी में सामने की तरफ, अंदर पोटा केबिन्स में, वो नीचे गिर गए, लाइट्स उखड़कर नीचे आ गई। इतना तेज़, इतनी हाई इंटेंसिटी बॉम्ब, जिसके बारे में ना किसी ने कभी तसव्वुर किया था, ना कभी किसी ने सोचा था। लाल किला पुलिस चौकी से आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।